उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला, फ्लोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रान फ्रॉम द इक्वेशन। ये कह रहा है कि हम कुछ कंक्लूजन है वो ड्रा कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द, ये कह रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर, उसको हम रिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द वन कंपोनेंट। ये कह रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके द्वारा, किसी एक के मोल फ्रैक्शन के द्वारा। उसके बाद देखो सेकंड कंपोनेंट क्या बोला, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। ये कह रहा है बेटा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन का, वो हमारा वेरी करेगा किसके साथ में, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का। मतलब कंपोनेंट अगर 2 का लेके चल रहे हैं तो कंपोनेंट 2 के साथ वेरी करेगा, और कंपोनेंट 1 का लेके चलेंगे तो कंपोनेंट 1 के साथ वेरी करेगा। उसके बाद देखो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, ये कह रहा है कि यदि हम बात करें वेपर प्रेशर की बात करें प्योर कंपोनेंट की, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर ए सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, वो या तो हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा किसके साथ में, जब हम इंक्रीज करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ये कहने का मतलब बेटा ये है कि यदि हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का बेटा बढ़ा दें, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना हमारा, वो हमारा डिक्रीज भी कर सकता है और वो हमारा इंक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज तो बेटा तब करेगा जब हमारा जो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है ना, वो हमारा वोलेटाइल इन नेचर होगा, और डिक्रीज कब करेगा, जब हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला, ये प्लॉट ऑफ P1 और P2, ये कह रहा है कि हम एक प्लॉट, एक ग्राफ ड्रॉ किया है। इन्होंने क्या बोला है कि एक प्लॉट हमारा P1 और P2 का वर्सेस द किसके, मोल फ्रैक्शन के वर्सेस है x1 एंड x2 ऑफ द सॉल्यूशन गिव द लीनियर प्लॉट। ये कह रहा है कि यदि हम बेटा प्लॉट करें P1 या फिर हमारा जो P2 है उसको हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ में, वेपर प्रेशर को बेटा रिलेट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन के साथ में, तो हमें बेटा एक लीनियर ग्राफ हमें मिल रहा है। आप यहाँ पर लेके चलो, देखो यहाँ पर बेटा लेके चलो कि इस पॉइंट के ऊपर जो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का वो हमारा 0 है, और जैसे ही हम इसकी तरफ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन हमारा कंपोनेंट का ए का हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा x2 का मोल फ्रैक्शन हमारा 0 है, और जैसे ही हम इस साइड में आएंगे तो मोल फ्रैक्शन हमारा x2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, दीज लाइन, मतलब ये कि 1 और 2, ये वाला देखो बेटा, ये वाली 1 और 2 वाली लाइन देखो पास थ्रो, ये हमारी पास हो रही है एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर x1 एंड x2 आर इक्वल टू द यूनिटी। ये कह रहा है बेटा, देखो ये कह रहा है ये लाइनें हमारी 1 वाली और 2 वाली बेटा वहाँ से पास हो रही है जहाँ पर हमारा x1 और x2 बेटा हमारा कितना है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब 1 है। उसके बाद देखो सिमिलरली प्लॉट 3 कौन से वाला, ये वाला देखो बेटा, ये वाला प्लॉट 3 ऑफ द P टोटल वर्सेज x2 इज आल्सो लीनियर। ये कह रहा है कि जब प्लॉट 3 को बेटा डिनोट करते हैं किसी साथ में, मोल फ्रैक्शन x2 के साथ में डिनोट करते हैं, उस समय उन्होंने क्या बोला, यह भी हमारा लीनियर होगा। द मिनिमम वैल्यू P टोटल इज P1 नोट। ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है P1 नोट की, क्या बोला इसने, मिनिमम वैल्यू P टोटल की बेटा, P टोटल की जो मिनिमम वैल्यू है वो अपनी कितनी है, P1 नोट, और P टोटल की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी वो कितनी है, P2 नोट। मैक्सिमम वैल्यू हमारी P2 नोट है। अज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन द, यहाँ पर अज्यूम देखो बेटा, हमने ये पहले बात की थी कि हम अज्यूम करके लेके चलेंगे कि किसी का कंपोनेंट जो वोलेटाइल नेचर है वो हमारा कम है और किसी का वोलेटाइल नेचर हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने अज्यूम करने के लिए बोला बेटा, अज्यूम हमने किया कि कंपोनेंट 1 का जो है ना वो हमारा लेस वोलेटाइल है और कंपोनेंट 2 हमारा मोर वोलेटाइल है। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर यहाँ पर देखो कि अगर बेटा कंपोनेंट 1 अगर मेरा लेस वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर बेटा हमारा कम होगा, और इसका अगर हमारा मोर, क्योंकि हमें यहाँ पर बोल दिया कि 1 का लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू 2 के, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 2 का हमारा बेटा वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू x1 के। इसी की वजह से हमारा वेपर प्रेशर हमारा किसका कम है, किसका x1 का, और x2 का हमारा क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद देखो बेटा, कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ये कह रहा है बेटा, जो कंपोजिशन है वेपर प्रेशर की इक्विलिब्रियम के ऊपर किसके साथ में, सॉल्यूशन के साथ में, वो हमारा डिटरमाइन होगा किसके द्वारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट का उसके द्वारा हमारा क्या होगा, डिटरमाइन होगा।
उसके बाद क्या बोला, इफ़ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन, ये करेगी यदि हमारा जो y1 और y2 हमारा मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और 2 का रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, देन यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये करेगी जब हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने क्या बोला, डाल्टन लॉ ने बेटा ये बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 का हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर और इनटू टोटल प्रेशर। उसी प्रकार हमारा P2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 का वो हमारा क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 का और इनटू पार्शियल प्रेशर नहीं टोटल प्रेशर हमारा ये उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्या बोला, इन जर्नल की फॉर्म में क्या होगा हमारा PI इज इक्वल टू YI P टोटल। इसका मतलब ये हुआ बेटा जितने भी हमारे कंपोनेंट हो गए, मतलब कि कंपोनेंट अगर तीसरा भी होता तो यहाँ पर हम 3 यूज़ करते, यहाँ पर भी 3, कंपोनेंट 4 होता तो यहाँ पर 4 यूज़ करते, यहाँ पर भी हम 4 यूज़ करते। आई होप ये बेटा ये क्लियर हुआ होगा। बेटा ये न्यूमेरिकल आप करके देखोगे अपनी कॉपी के अंदर, ये थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप करोगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा।